वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर, सतपुड़ा आईटी मांजापुर बालाघाट। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 5 करेंगे हम। आज का जो प्रैक्टिकल है हमारा बिल्डअप वोल्टेज इन डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप करना, इसमें लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दोनों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले जो परफॉर्म करेंगे वो शॉर्ट शंट का करेंगे, उसके बाद परफॉर्म करेंगे लॉन्ग शंट का। तो दोस्तों इसके लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी। इन टूल्स और इक्विपमेंट्स को हम बारी बारी से देखेंगे दोस्तों। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे तो कटिंग प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर लगेगा। ये 150 mm का कॉम्बिनेशन प्लायर है और कटिंग प्लायर है दोस्तों। एक नियॉन टेस्टर आवश्यकता अनुसार जो हमारा परम मित्र है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो ये यदि आप लाना चाहें सिस्टम के लिए, अर्थात कि जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो उसके लिए टॉन्ग टेस्टर ला सकते हैं आप करंट इसमें वोल्टेज चेक करने के लिए। उसके बाद मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर दिख रहा है आपको, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है यदि आपका अमीटर वोल्टमीटर काम ना करे और आपको रीडिंग नोट करना है तो उसके लिए आप टॉन्ग टेस्टर या मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर, और यहाँ पर अमीटर है। इसकी जो रेंज है 5 एम्पियर तक की रेंज है, 0 से 5 एम्पियर। तो ये जो है मूविंग कॉइल टाइप का जो अमीटर और वोल्ट मीटर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दोस्तों। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की आवश्यकता वैसे नहीं है, बट आप लाते हैं तो और अच्छी बात है। उसके बाद ये जो है आपको लोड बैंक की आवश्यकता हमें ज़रूर होगी, क्योंकि लोड के रूप में लोड बैंक को ही कनेक्ट करना होगा। क्योंकि जब तक आप लोड बैंक को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग में आपको डिफरेंशियल देखने नहीं मिलेगा। तो अमीटर और वोल्ट मीटर में करंट का मान और वोल्टेज का मान आपको अलग अलग लोड में चेक करना है, रीडिंग नोट करना है। तो अमीटर और वोल्ट मीटर के साथ में लोड बैंक का आप यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों, ये तो था। इसके बाद देखेंगे इसमें सर्किट डायग्राम इसका। दोस्तों हमारा जो आज का एम है, एम क्या है? बिल्डअप वोल्टेज इन डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, अर्थात कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न करना। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में यहाँ पर 2 सर्किट डायग्राम बनाना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे एक लॉन्ग शंट, एक हो जाएगा लॉन्ग शंट और दूसरा हो जाएगा शॉर्ट शंट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका जो कनेक्शन करेंगे वो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का दोनों का करेंगे। तो कुछ टूल्स इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी। यहाँ पर टूल्स और इक्विपमेंट में कॉम्बिनेशन प्लायर, कटिंग प्लायर, नियॉन टेस्टर, अमीटर, वोल्ट मीटर। ये इसकी रेंज देखेंगे अमीटर वोल्ट मीटर की, तो कम से कम 500 वोल्ट इसकी रेंज हो जाएगी दोस्तों। वोल्ट मीटर की रीडिंग 500 वोल्ट हो जाएगी और अमीटर की जो रेंज देखेंगे वो 5 एम्पियर तक होगी दोस्तों, और वोल्ट मीटर की 500 वोल्ट। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर लोड बैंक की आवश्यकता होगी हमें। और ये जो है ये कनेक्शन, सर्किट कनेक्शन दिख रहा होगा आपको, तो इसे इस टाइप से आप देख सकते हैं सर्किट कनेक्शन। एक सर्किट कनेक्शन आपको मिलेगा लॉन्ग शंट का और दूसरा शॉर्ट शंट का मिलेगा। चलिए चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी, जिसे E1 और E2 से भी शो किया जाता है और डिनोट किया जाता है, और Z1 Z2 से भी डिनोट किया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा। ये जो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी। इसे D1 या S1 से भी शो करते हैं हम, और D2 या S2 से भी डिनोट किया जाता है। उसके बाद यदि हम चेक करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक वोल्ट मीटर जिसकी रेंज होगी 500 वोल्ट, अमीटर जिसकी रेंज होगी 0 से 5 एम्पियर। यदि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग इसे A1 और A2 से शो करेंगे, जो आर्मेचर कनेक्ट है, तो आर्मेचर की सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होगी। और यहाँ पर लॉन्ग शंट में देखेंगे तो शंट फील्ड वाइंडिंग मिलेगी आपको पैरेलल में। यदि आप डीसी कंपाउंड जनरेटर को लॉन्ग शंट बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग शंट के लिए आपको क्या करना होगा? Z2 को A2 से जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि Z2 को आप A2 से जोड़ते हैं तो ये सर्किट कनेक्शन है। सर्किट कनेक्शन इस टाइप से देखेंगे आप। इसमें देखेंगे Z2 को A2 से जोड़ेंगे आप, उसके बाद S1 को Z1 से जोड़ेंगे और S2 को A1 से जोड़ेंगे। तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन में यहाँ पर यदि आप चेक करें तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। A2 को Z2 से जोड़ेंगे, A1 को S2 से जोड़ेंगे और यही S1 को हम Z1 से जोड़ेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से लॉन्ग शंट का कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यदि शॉर्ट शंट का कनेक्शन देखें हम, तो शॉर्ट शंट के कनेक्शन में इस टाइप से आप कनेक्शन करेंगे। शॉर्ट शंट में क्या हो जाएगा? ये जो S1 है और ये S2, अर्थात कि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी।
A1 A2 यहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में ही होगी। उसके बाद Z1 और Z2 ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी दोस्तों। तो टर्मिनल को किस टाइप से जोड़ेंगे आप, A1 A2 को Z1 से जोड़ेंगे, मतलब A2 को Z1 से जोड़ेंगे, Z2 से जोड़ेंगे, और Z1 को S2 से जोड़ेंगे, Z1 को S2 से जोड़ेंगे, और ये जो A1 है वो किससे जुड़ जाएगा, S2 से जुड़ जाएगा। A1 किससे जुड़ेगा, S2 से जुड़ेगा दोस्तों। इस तरह से कनेक्शन करेंगे। और जो S1 होगा, S1 से दोस्तों आपको लोड के लिए कनेक्शन निकालना पड़ेगा एक, और A2 से आपको एक लोड के लिए कनेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको कनेक्शन करना होगा। अब यदि इसके सर्किट का कनेक्शन देखते हैं हम, तो शॉर्ट शंट में, तो शॉर्ट शंट में सर्किट का कनेक्शन आपको इस टाइप से देखने मिलेगा। ये हो गया दोस्तों लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दोनों का कनेक्शन। तो शॉर्ट शंट में हम क्या करेंगे, Z2 को A2 से जोड़ेंगे, वैसे ही S2 को A1 से जोड़ेंगे, और S2 को Z1 से भी जोड़ेंगे हम। और उसके बाद ये जो S1 है, इसमें से यहाँ पर पॉजिटिव निकल जाएगा टर्मिनल, और A2 से निकल जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर हम लोड कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। इसी पॉइंट पर यहाँ पर एक अमीटर हो जाएगा, और पैरेलल में एक वोल्ट मीटर हो जाएगा। वोल्ट मीटर की रेंज 500 वोल्ट होगी, अमीटर की जो रेंज होगी वो 0 से 5 एम्पियर तक होगी दोस्तों। तो इस टाइप से आपको कनेक्शन करना होगा। लोड बैंक बीच में लगा देंगे हम। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में, कंपाउंड डीसी जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न करना है, वोल्टेज उत्पन्न करना है दोस्तों। तो ये जो हमारा आज का प्रैक्टिकल है, आप इस तरीके से लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का प्रैक्टिकल करेंगे, अर्थात कि इसका परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको। डीसी यहाँ पर पैनल में देखेंगे तो पैनल फॉर डीसी स्लिप रिंग मोटर डीसी कंपाउंड जनरेटर, तो ये मोटर जनरेटर सेट है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम इस डीसी कंपाउंड जनरेटर में यहाँ पर आपको लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का दोनों परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल का जो कनेक्शन है डीसी कंपाउंड जनरेटर में, टर्मिनल का जो कनेक्शन है, ये टर्मिनल कनेक्शन आपको यहाँ पर इस टाइप से मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6 टर्मिनल आपको मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे, यदि आपको शॉर्ट शंट बनाना है तो शॉर्ट शंट में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पर S2 को Z1 से जोड़ेंगे। तो ये जो S2 है दोस्तों, ये S2 लिखा हुआ है, S2 को Z1 से जोड़ेंगे। तो ये Z1 टर्मिनल से हमने जोड़ दिया, इसको हमने टाइट कर दिया, इसे कनेक्शन कर दो। मेन जो चीज़ होता है दोस्तों, इसमें देखेंगे तो टर्मिनल का कनेक्शन। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर को यदि हमें शॉर्ट शंट बनाना है तो S2 को Z1 से जोड़ देंगे, S2 को Z1 से कनेक्ट कर दिया हमने। उसके बाद यही S2 को A1 से जोड़ देंगे, तो S2 का A1 से कनेक्शन कर दिया हमने। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये जो Z2 है, Z2 का कनेक्शन हो जाएगा आर्मेचर के A2 से, तो Z2 का कनेक्शन हो जाएगा A2 से। उसके बाद जो S1 का जो एक टर्मिनल निकलेगा, S1 का एक टर्मिनल लोड के लिए निकल जाएगा, और A2 का एक टर्मिनल लोड के लिए निकल जाएगा दोस्तों। चलिए, अब ये जो कनेक्शन है यहाँ पर देखेंगे तो कनेक्शन के हिसाब से हम यदि देखें यहाँ पर, तो आपको देखने मिलेगा ये वोल्ट मीटर है। यहाँ पर देखेंगे तो वोल्ट मीटर और अमीटर का दोनों का कनेक्शन आपको देखने मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर जो A2 से जो टर्मिनल आया है, A2 से जो टर्मिनल आया है, इसका कनेक्शन हमने यहाँ पर अमीटर से कर दिए। तो ये अमीटर का पीछे का जो टर्मिनल है, यहाँ पर यदि देखेंगे आप तो इस तरीके से कनेक्शन कर दिए हमने। उसके बाद उसी का एक पॉइंट आप निकालेंगे, क्योंकि अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, उसी का एक पॉइंट निकालेंगे और वोल्ट मीटर से कनेक्शन कर देंगे। तो वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में हो जाएगा। वैसे सीरीज ये जो S1 लिखा हुआ है, यहाँ से एक टर्मिनल लोड के लिए निकल जाएगा, और इसे वोल्ट मीटर में कनेक्शन कर देंगे हम। तो एक पॉइंट निकल जाएगा लोड के लिए S1 से, और एक निकल जाएगा आपका यहाँ से निकल जाएगा A2 से। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखें तो ये अमीटर का कनेक्शन कर दिया हमने, और पैरेलल में वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर दिया है। उसके साथ यहाँ पर लोड बैंक को कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये लोड बैंक है दोस्तों, ये इसका कनेक्शन हमने यहाँ पर कर दिया है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर इस पैनल को जब ऑन करेंगे तो ये हमारे पास MG सेट रखा हुआ है। सबसे पहले ये MCB को ऑन करेंगे, उसके बाद पैनल बोर्ड का जो MCB है इसे ऑन करेंगे दोस्तों। ये ऑन हो गया। अब यहाँ पर हम ग्रीन को प्रेस करेंगे,
और उसके बाद ये एक्साइटर को घुमाएंगे दोस्तों। ये आपका MG सेट रोटेट होना चालू हो गया। अब यहाँ पर ये जो लोड है, लोड को बारी बारी से ऑन करेंगे हम। तो ये लोड को बारी बारी से आप ऑन करेंगे तो ये आपका जो शॉर्ट शंट DC कंपाउंड जनरेटर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर अमीटर और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो आपको अलग अलग देखने मिलेगी। यदि एक लोड, हम यहाँ पर अभी पूरे लोड को बंद करते हैं, एक लोड यदि ऑन रहेगा, अर्थात इधर दिखाइए, एक लैंप यदि हमारा ऑन रहेगा तब आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर रीडिंग आपको लगभग 1 एम्पियर के आसपास रीडिंग दिखा रहा है और यहाँ पर जो वोल्टेज दिखाएगा आपको ये लगभग 200 के आसपास दिखा रहा है आपको। जैसे ही दूसरा लैंप आप ऑन करते हैं तो ये लोड बढ़ गया दोस्तों। जब लोड के बढ़ने से करंट का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा तो लगभग 1.5 एम्पियर यहाँ पर करंट का मान आपको दिखा रहा हूँगा। उसके बाद ये जो वोल्टेज का मान है, वोल्टेज का मान लगभग यहाँ पर कम हो चुका है, 200 से 200 के आसपास हो चुका है, 200 के ऊपर वाले पॉइंट में था। जैसे ही तीसरे लैंप को हम ऑन करते हैं, लोड को बढ़ाते हैं, तीसरा लैंप हमने ऑन कर दिया और जैसे ही लोड को बढ़ाएंगे तो करंट का मान यहाँ पर फिर बढ़ जाएगा। तो ये 2.5 के आसपास पहुँच गया और ये जो वोल्टेज का जो मान है ये कम होते जाएगा दोस्तों। अर्थात जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर अमीटर की जो रीडिंग है ये आपको ज़्यादा मिलेगी। अमीटर की पास से दिखाइए, अमीटर की जो रीडिंग है वो ज़्यादा मिलेगी आपको और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो आपको कम दिखाएगी। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। आपको समझना है जैसे जैसे लोड को बढ़ाते हैं, लोड को जैसे ही हम, आप देखिए, आप वहीं दिखाइए, लोड को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ये हमने लोड को बढ़ाया तो लोड को बढ़ाने पर दोस्तों यहाँ पर करंट का मान बढ़ गया और वोल्टेज का मान कम हो गया। देखिए दोस्तों, इसे और बारी से हम दिखाएंगे। जैसे हमने लोड का मान कम किया, यहाँ पर लोड का मान कम कर रहे हैं तो करंट का मान भी कम हो रहा है और वोल्टेज का मान बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हमने लोड का मान बढ़ाया तो करंट का मान बढ़ने लगा और वोल्टेज का मान कम होने लगा दोस्तों। तो ये जो प्रैक्टिकल है DC शंट कंपाउंड जनरेटर में शॉर्ट शंट का प्रैक्टिकल है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके दिखाना है दोस्तों। तो आज का जो प्रैक्टिकल है ये सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है और DC कंपाउंड जनरेटर में ये वाला जो प्रैक्टिकल है दोस्तों, इसे परफॉर्म इस तरीके से किया जाएगा। इसका मेन जो टर्मिनल कनेक्शन ही मेन होता है, आपको शॉर्ट शंट DC कंपाउंड जनरेटर का जो टर्मिनल कनेक्शन है यही करते आपको आना चाहिए दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।